नारी की पूजा का अर्थ यह है, हम लोग नवरात्रि में कन्याओं की पूजा, वो भी स्त्री हैं, वो भी बच्ची हैं, हम पूजा करते हैं। माँ की पूजा होती है। हमारे यहाँ बेटियों की पूजा होती है, कन्या की पूजा, आरती करते हैं, भोजन कराते हैं, दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, राधा का स्वरूप मानते हैं, कन्या को ईश्वर तुल्य माना जाता है। जिस स्त्री को हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, कभी भी उन स्त्रियों का हमें अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता, देवी, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी सबका वास होता है। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी सुख, शांति और समृद्धि आ ही नहीं सकती। इसीलिए हर पुरुष को चाहिए कि यदि स्त्री आपका सम्मान करती है तो आप भी नारी का सम्मान कीजिए। पति पत्नी का झगड़ा तो लगभग सभी घरों में होता है, कई बार हो जाता है, पर अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। झगड़ा करने के बाद भी ये जरूर सोचिएगा कि रहना इसी के साथ, पुरुष ये सोचे रहना इसी स्त्री के संग है और स्त्री ये सोचे रहना इसी पुरुष के संग है, रहना इन्हीं के साथ है, तो झगड़ा करने से फायदा क्या है? अरे जो समय झगड़ा करके गुजर गया, वो समय प्रेम से भी तो गुजर सकता था, अच्छी बातों से भी तो गुजर सकता था। इसीलिए पति पत्नी आपस में कभी झगड़ा ना करें। यदि किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए तो आपस में बोलचाल बंद बिल्कुल ना करें। यदि बोलचाल बंद हो गए तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो गए, ये समझ लेना। कभी भी हमें झगड़ा छोटा मोटा सबके घर होता है, पर छोटे छोटे झगड़ों को कई बार लोग खींच खींच के बड़ा कर लेते हैं, ये समझदारी नहीं है। यदि कोई बात हो गई, जब पुरुष कुछ कहा करे तो स्त्रियां चुप रहा करें, कहने दो आज उसका मूड गर्म है, कोई बात नहीं। जब स्त्री कुछ कहे तो पुरुष जरा श्रवण कर ले, सुन ले। इसीलिए ये गृहस्थी की गाड़ी जो है ना, दोनों की समझदारी से चलती है, दोनों को ही समझदार होना चाहिए। पति कुछ कहता है तो जो कहता है सब सुन लो और सुनकर उसे डस्टबिन में डाल दो, कचरे को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पति ने जो गाली दी, जो कहा, भला बुरा सब डाल दो डस्टबिन में और अपने आप को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, है ना। सबके यहाँ झगड़े होते हैं, पर समझदारी बहुत जरूरी है। और आप, एक मैया मेरे से बोली, महाराज हमारे पति तो बड़े दुष्ट प्रकृति के, बहुत मारते हैं, बहुत गालियां देते हैं। हमने कहा मां तुम पति को दोष ना दो, फिर किसको दोष दें? महाराज पूरी जिंदगी में हमने कभी सुख नहीं पाया अपने पति से, ना कभी इस आदमी ने प्यार से बात की, ना कभी हमारा स्त्री का सम्मान किया, ना स्त्री का कोई अधिकार मिला। हम तो पूरी जिंदगी नौकरानी बन के रह गई। हमें नौकरानी के सिवा, दुत्कार के सिवा, अपमान के सिवा इस पुरुष ने कुछ नहीं दिया। हमने कहा माना कि आपके साथ गलत हुआ है, पर आप ये ना सोचिए कि आपके पति ने आपको दुख दिया, तो क्या सोचें? हमने कहा मां, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि आपका पति गलत है, आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके ही द्वारा किसी जन्म में कोई पाप हो गया था, उस पाप का दंड इस जन्म में हमें मिल रहा है। इस दुनिया में हमें दुख तभी मिलता है जब हमारे पाप उदय हो जाते हैं। पाप का परिणाम दुख है। तुमने किसी जन्म में कोई गलती की होगी जिसकी सजा इस जन्म में तुम्हें दुख उठाकर उस पाप का दंड। पितामह भीष्म क्या बाणों की सैया पर नहीं लेटे? क्या पितामह भीष्म को बाणों की सैया नहीं मिली? अरे हमारे पांव में कांटा चुभ जाता है तो दर्द के मारे बुखार आ जाती, और पितामह भीष्म के पूरे शरीर पर बाण चुभे हैं। पितामह से पूछा गया, किसी ने किसी से पूछा कि पितामह ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा? तब पता चला कि पितामह ने किसी जन्म में एक तड़पते हुए सांप को, सर्प को
कांटों के ढेर में फेंक दिया था। सर्प को कांटे चुभ गए और सर्प तड़प तड़प कर मर गया। सर्प को कांटों की सैया